Episode number 3211. Title: Knife Fight अनिल मैथी वर्सेस वीर। अनन्या सहानी को अभी मरना अच्छा लगता, वह बिना किसी परिणाम के शांतिपूर्वक मरना चाहती थी, लेकिन जो परिणाम उसे मिलने वाला था उसे स्वीकार करना बहुत कठिन था। यह मरने की क्रिया से भी ज्यादा डरावना था। यह मेरा निर्णय है और कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, यहाँ तक कि कोई गॉड स्प्रेड भी नहीं रोक सकती। अनिल मैथी का चेहरा बहुत पागल लग रहा था। अनन्या सहानी उसके अंदर एक राक्षसी रक्त प्रकाश देख सकती थी, लेकिन तभी अचानक बहुत दूर से एक आवाज आई, अगर तुम्हारे गंदे हाथ मेरी बेटी के और करीब आए तो तुम्हें फिर कभी कोई नहीं रोक पाएगा। ये बहुत तेज नहीं थी, लेकिन जब अनन्या सहानी के कान बोले गए शब्दों को सुनने के लिए तैयार हुए तो वह स्तब्ध रह गई। अनन्या सहानी उस आवाज से अनजान नहीं थी। उसने सुना कि आवाज का मालिक कौन था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस आवाज का मालिक अब वहां आकर चिल्लाकर बता रहा था कि उसने क्या किया। जब वह पलटी तो उसने देखा कि बोलने वाला व्यक्ति वही था जिसकी उसने कल्पना की थी। वह इस बदलाव से इतनी हैरान थी कि वह बता नहीं सकती कि उसे कैसा महसूस हो रहा था। उसे यह विश्वास करना कठिन लगा कि वह व्यक्ति जो लैंड पल्स का पता लगाने के लिए बच्चों की बलि चढ़ाने के लिए इतना क्रूर था, वही उसके सामने आ गया। वीर खुद को इतनी जल्दी उजागर नहीं करना चाहता था। भले ही अनन्या सहानी को अनिल मैथी के लिए लैंड पल्स ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़े, फिर भी यह वीर के लिए एक अच्छी बात थी। वह अनन्या सहानी और बाकी लोगों के जीन अंडे के आसपास होने तक इंतजार कर सकता था, फिर चोरी करने के लिए झपट्टा मारता। कौन सोच सकता था कि अनिल मैथी इतना बीमार और पागल व्यक्ति था जो वास्तव में सोनल को सबसे भयानक तरीके से मारना चाहता था। यही कारण था कि उसे खड़ा होना पड़ा और आगे आना पड़ा। वीर का शामिल होना सोनल के शामिल होने से बेहतर था। कम से कम उसके शो को चुरा लेने से यह उतना चौंकाने वाला नहीं होगा। अनिल मैथी के हाथ हवा में ही जम गए। उसे नहीं पता था कि वीर उसके गॉड क्लास के प्रोटेक्शन शील्ड तक कैसे पहुंच गया। सिद्धांत के अनुसार उसके गॉड क्लास के प्रोटेक्शन शील्ड में वह बॉस था। वह उस क्षेत्र का देवता था। घुसपैठ के बारे में उसे पता चले बिना कोई भी उस स्थान तक नहीं पहुंच सकता था। सच तो यह है कि वीर के कुछ कहने से पहले अनिल मैथी ने यह नहीं देखा था कि वीर पहले से ही वहां मौजूद था। ओह, कोई मुझे रोकने वाला क्यों नहीं है? अनिल मैथी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही अपने हाथ नीचे किए। वह जानता था कि आने वाला व्यक्ति कौन है। ऐसा होगा क्योंकि तब तक तुम्हारे हाथ नहीं होंगे, फिर तुम्हें रुकने के लिए कौन कहेगा? वीर आगे बढ़ता रहा और बोलता रहा। चूंकि वह बहुत ज्यादा ताकत से भरा हुआ नहीं दिख रहा था, इसलिए उसकी सहज चाल से ऐसा लग रहा था कि वह टहलने निकला हुआ कोई आदमी है। ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने चाकू कौशल पर पूरा भरोसा है। अनिल मैथी ने फिर भी उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। मुझे अनिल मैथी ने अपने होंठ ऊपर उठाए और ठंडी हंसी में हंस पड़ा। ये शर्म की बात है कि तुम्हारा भरोसा मेरी नजर में साफ साफ अज्ञानता है। हम दोनों चाकू का इस्तेमाल करते हैं। जहां तक मैं बता सकता हूँ, ब्लेड के साथ तुम्हारा कौशल बकवास है। मेरे चाकू चलाने का हुनर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इतना अच्छा है कि मैं तुम्हारा सिर काट सकता हूँ, वीर ने ठंडे स्वर में कहा। ये दिलचस्प है। मैं नहीं चाहता था कि तुम इतनी जल्दी मर जाओ। अब जब तुमने कह दिया है कि मैं ही तुम्हारा सिर काटूंगा, चलो देखते हैं किसका चाकू ज्यादा तेज है। क्या यह मेरा चाकू है या तुम्हारा? अनिल मैथी की आंखें क्रोध से भर गई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, अपनी कमर से बंधे चाकू को निकालने के लिए तैयार। अनिल मैथी को अपनी क्षमताओं की गति और जिस गति से वह चाकू चलाता था उस पर बहुत भरोसा था। वह बचपन से ही ब्लेड से अभ्यास करता रहा था।
उसने 3 साल की उम्र में चाकू का रास्ता अपनाया। उस समय लोग अभी भी लंगोट पहने हुए थे और फर्श पर रेंग रहे थे। हालांकि वह चाकू से चीजों को काट रहा था। अब ये सिर्फ चाकू खींचने जैसा था, जिसका उसने 1 अरब बार अभ्यास किया था। सफलता भाग्य पर निर्भर नहीं थी, यहाँ तक कि प्रतिभाशाली लोगों के लिए भी ऐसा नहीं था। 20 साल एक दिन की तरह बीत सकते थे। अनिल मैथी ने चाकुओं से अभ्यास किया था, इसलिए वह चाकुओं को समझता था। अब चाकुओं के वर्तमान मार्ग पर मैथी किंगडम में कोई भी उससे बेहतर नहीं था। चाकुओं के रास्ते पर उसके भीतर की शक्ति और गॉड क्लास की डॉम सेप के प्रोटेक्शन शील्ड ने अनिल मैथी के चाकू को गॉड नाइफ की तरह बना दिया। बीच में कोई बाधा नहीं थी, खींचना टेलीपोर्टेशन से भी तेज था। इस प्रकार अनिल मैथी को अपने चाकू पर इतना भरोसा था कि वह सोनल का सिर पहले काट सकता है। अनिल मैथी का हाथ अभी म्यान पर लगा ही था कि उसकी कलाई में दर्द होने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपना सिर नीचे किया और खून बहता हुआ देखा। चाकू पकड़े हुए हाथ उसकी बांह से अलग हो गया था। बहुत सारा खून बह गया। हर कोई हैरान था। अर्जुन, सहानी और नौकरानी को यकीन नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे थे। नौकरानी ने कुछ सालों से अनिल मैथी का पीछा किया था। उसने अनिल मैथी द्वारा अनगिनत कुलीन लोगों को मारे जाते देखा था। अनिल मैथी के चाकू से कई प्रसिद्ध कुलीन लोगों का सिर कलम किया गया था। उन लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि उन्हें कैसे मारा गया। नौकरानी जो बता सकती थी, उसके अनुसार जब चाकू की बात आती थी तो अनिल मैथी एक देवता था। वास्तव में वह चाकू लिए हुए एक दानव की तरह था। जब भी वह चाकू बाहर निकलता था तो कोई न कोई मारा जाता था। इसका कभी कोई अपवाद नहीं था। इस बार अनिल मैथी तैयार था, फिर भी उसे चाकू निकालने से रोक दिया गया था। किसी ने उस हाथ को काट दिया था जिसका इस्तेमाल वह चाकू निकालने के लिए करता। नौकरानी ने वीर के साथ अपनी पिछली मुठभेड़ के बारे में सोचा और उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। वह ठंडी पड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में अनिल मैथी से बेहतर चाकू चलाने वाला कोई और भी है। अर्जुन, सहानी और भी हैरान हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे आदमी के पास चाकू चलाने का इतना डरावना हुनर हो सकता है। वह अनिल मैथी है, मैथी किंगडम का मुख्य खोजकर्ता। उसने अपना चाकू भी नहीं निकाला और उसका हाथ काट दिया गया। अर्जुन, सहानी की पीठ में ठंडक महसूस हुई। अनन्या सहानी के आसपास की उपस्थिति पहले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी वहीं जमी हुई खड़ी थी। वह अविश्वास की नजर से वीर को घूर रही थी। उसने ये भी नहीं देखा कि वीर ने अनिल मैथी का हाथ कैसे काट दिया। उसने वीर को अपनी कमर से चाकू निकालते भी नहीं देखा। अनिल मैथी को अपने कटे हुए हाथ की परवाह नहीं थी। वह बस वीर को देखता रहा। उसकी कटी हुई कलाई से अभी भी खून बह रहा था। अपने गॉड स्पिरिट, ब्लड पल्स और जीन रेस की शक्ति से टूटा हुआ हाथ फिर से जीवित हो सकता था, लेकिन अब वही उसके घाव पर एक अजीब बैंगनी रंग चढ़ा हुआ था। इससे उसका घाव और भी खराब हो गया। यह उस तरह से ठीक नहीं हो रहा था जैसा होना चाहिए था। वीर सोनल के पास गया और उसे उठा लिया। उसने अनिल मैथी को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, क्या तुम सहमत नहीं हो? अगर तुम इसे फिर से आजमाना चाहते हो तो तुम्हारे पास दूसरा हाथ भी है। इस बार मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारा चाकू नहीं निकल जाता। तुम्हें इसका पछतावा होगा। अनिल मैथी की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसकी आंखों में आग लग गई थी। उसके दूसरे हाथ ने जल्दी से चाकू के हैंडल को पकड़ लिया। उसके हाथ में एक काली दानव ज्वाला थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पर कोई बुरी आत्मा इकट्ठी हो गई हो। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि अनिल मैथी का बायां हाथ उसके दाएं हाथ से ज्यादा डरावना था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी ने उसे पहले कभी अपना बायां हाथ इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं किया था। उसके पास एक गॉड स्पिरिट जीन रेस थी जिसे डेमन लेफ्ट हैंड कहा जाता था। ये कुछ हद तक एक डिस्ट्रॉयड क्लास के गॉड स्पिरिट जैसा था। अपने गॉड क्लास की डॉम सेप के प्रोटेक्शन शील्ड की शक्ति से वह चाकू किसी को जरूर मार सकता था। ये लोगों की आत्माओं को खा जाता था और लोगों के मरने के बाद उनकी आत्माओं को दूर जाने और पुनर्जन्म लेने की अनुमति नहीं देता था। जब अनिल मैथी ने चाकू निकाला तो गॉड क्लास की डॉम सेप के प्रोटेक्शन शील्ड की शक्ति और डेमन लेफ्ट हैंड की शक्ति अजीब तरह से मिल गई। वे एक अजीब ग्रे शक्ति बन गए। उस शक्ति ने यूनिवर्स के नियमों को तोड़ दिया। इसने एक डरावनी और विनाशकारी शक्ति पैदा की जिसे लोग पहले समझ नहीं पाए थे। ब्रेक द वर्ल्ड पावर, अनन्या सहानी सदमे से चिल्लाई। अनिल मैथी के लिए उस उम्र में दुनिया को तोड़ने में सक्षम होना मतलब था कि वह अनुभव सक्सेना जितना ही होशियार था जो बैंगनी धुंध के पवित्र कपड़े पहनता था। अनिल मैथी के पास ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वह फिर भी दुनिया को तोड़ सकता था। वीर का चेहरा नहीं बदला, उसका दिल अजीब महसूस कर रहा था। अनिल मैथी की दुनिया तोड़ने की शक्ति ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन वह इसका कारण नहीं बता पा रहा था। मर जाओ, अनिल मैथी पागल लग रहा था। उसका नाइफ माइंड पागलपन से फट गया। जब चाकू म्यान से बाहर निकला तो ऐसा लगा जैसे उसने वीर का सिर पहले ही काट दिया हो। वह दहाड़ उठा, लेकिन तभी कचचाक चाकू म्यान से बाहर आ गया था, लेकिन वही अनिल मैथी का बायां हाथ आसमान में उड़ गया और खून बहने लगा। अनिल मैथी को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने वीर को देखा जो मुश्किल से हिला था। अनन्या सहानी, अर्जुन सहानी और नौकरानी सदमे में थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई भूत देख रहे हों। नहीं, असंभव। अनिल मैथी ने पहले ही दुनिया को तोड़ दिया था, लेकिन अब उसका हाथ काट दिया गया था। अनन्या सहानी ने वीर की तरफ देखा। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने खड़ा आदमी वही आदमी था जिसने उसे सोनल को बेचा था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि यह वही दुष्ट लैंड पल्स मास्टर था।